ठीक है, आ रहे सब लोग धीरे गुड धीरे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो इनइक्वालिटी पर हमारी चर्चा चल रही थी, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत है बताइए। अभी जो लीनियर इनइक्वालिटी हमने देखा, ये 11th में भी एक एक्सरसाइज है, उसको आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी हो तो उसको एक बार करके देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। यस सर। ठीक है, तो उसको करके देखिएगा, इसमें जो दिक्कत होगी वो बताइएगा, है ना। फिर कुछ और नई बात आज बताता हूँ। ठीक है, तब तक चलिए कुछ सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा दूंगा, है ना। जैसे कहता है कि सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। जैसे 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ये कहता है आपको 3 माइनस ऑफ 2x अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके देखिए जल्दी से। टू इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। आ गया।
कर रहे हैं? सर आ गया सर। आ गया? यस सर। चलिए, यस सर। यस ठीक सर। है। कितना आया? सर 2 सेकंड। तो देख लिया सर x आपने? belongs क्या है? सर देख लिया सर? आ गया? यस सर, -7/4 एंड -22/5। यस अच्छा, सर। सबका वही आया? सर -22/7 आ रहा है सर मेरा। -22/7। x belongs to -22/7 to -7/4 यस सर, यही और मेरा सर आया है। क्लोज इंटरवल। अच्छा, तो Yes, दोनों sir. का, क्योंकि दोनों इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल होगा। अब चलिए, देखिए मैंने जो किया, मैं तो 2 स्टेप लिख ही दिया, 2 स्टेप में अब सॉल्यूशन ही आ जाता है ना, कि अब तीनों में 2 ऐड कर लेंगे। यहां तक समझ गए कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब तीनों में 2 ऐड कर दूं तो 2 + 2 4, 13/x + 5 और 5 + 2 7। जो नंबर 4 और 7 के बीच में होगा वो तो गारंटीड पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। जो नंबर 4 और 7 के बीच में है तो उस पर शक करने की वजह ही नहीं है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पक्का होगा, है ना। तो ये 3 पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी है, तो हमने जो सीखा कि उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकालनी हो, इनइक्वालिटी विल चेंज। 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5 और अपॉन 13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7। यहां तक तो कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी अनअफेक्टेड रहती है। तो 13/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/7। ठीक है। अब तीनों में क्या करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट x। तो 13/4 -5 x 13/7 -5, ये आया होगा। -7/4 इज ग्रेटर देन, है ना। ठीक है, Yes, sir. -35। देखिए अब तो एक्सपर्ट हो गया इसका मतलब, है ना। देख रहे कितना स्मूथली आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई ह्यू एंड क्राई मचाने की जरूरत नहीं है, खूब मजे में सॉल्व कर देंगे। एक सिस्टमेटिक वे में काम करना सीखें, है ना। तो जैसे 2 लीनियर एक्सप्रेशन का रेशियो हो तब भी आप x की वैल्यू उतने ही आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके, जैसे ये सब डिवीजन का प्रोसेस है, डिवाइड हमने किया है, डिवाइड करके आप कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 अपॉन, ये आपका है 3 - 2x/x + 5 को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर, ठीक है, -2 और +13/x + 5 के फॉर्म में। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, फिर सेपरेट करिए 2 पार्ट में, जिससे कि न्यूमरेटर कांस्टेंट आ जाए, डिनोमिनेटर में x का टर्म रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं क्वेश्चन लिख लीजिए, कम से कम क्वेश्चन लिख लेंगे तो बाद में आज मैं PDF सेंड कर देता हूँ इसका, है ना, ग्रुप में ही PDF सेंड कर दूंगा, मिल जाएगा। और अपने से करके देखिएगा जो लोग लेट से आए। चलिए अब जरा इसका दूसरा पार्ट देखते हैं।
जैसे मान लीजिए दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो, कोई एक्सप्रेशन कहता है आपको सॉल्व फॉर एक्स, ये तो लीनियर हो गया, तो थोड़ा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इसकी तरफ बढ़ता हूं। जैसे आपको कहता है कि x -1 इंटू एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करो, मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालो जैसे 1 to 2 क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 1 to 2। अब देखिए इसमें केस 1 है ना, केस 1 ये आप ले लेंगे कि x -1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो एंड x -2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो बात बन जाएगी, तब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। केस 2 सेकंड केस क्या हो सकता है कि x -1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए एंड x -2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है कि दोनों नेगेटिव होने के पीछे, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होने के पीछे राज यही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, वो एक कोई भी हो सकता है, ठीक। तब देखिए या तो केस 1 होगा या केस 2, तो दोनों को मिला करके जो भी आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहां से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, एंड से कनेक्टेड। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पर दोनों के रीजन को प्लॉट करिए, एक 1 और एक 2 है। एक कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 के आगे का रीजन। दूसरा कहता है x 2 या 2 से पीछे लेस देन और इक्वल टू 2, और हमें दोनों का सुनना है। इसका अर्थ हमारा x किस बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर 2 तक, तो x 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरे केस में ये कहता है x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड, देखिए मैं कभी आया, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब दोनों का हमें सुनना है, फिर एंड से कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर दिए, 1 और एक 2। पहला कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 के पीछे का x। दूसरे क्या कहना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, थोड़ा ऊपर करके ड्रॉ करिए इसको, 2 या 2 के आगे का x, और हमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x लेना है, जो कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा कॉमन x है जो 1 से छोटा भी होता हो और 2 से बड़ा भी होता हो, नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5 ऐसे लिख देते हैं, मतलब नो x को लिखने का तरीका ये, ठीक है। कोई x नहीं है जो इसको, इस शर्त को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसीलिए इस पार्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो ओनली सॉल्यूशन इज x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब इसी में जैसे आपको कहता है सॉल्व फॉर x, है ना, x -1 और 3 - x इज लेस देन और इक्वल टू 0। x belongs to -infinity to 1 union हाँ, sorry sir, x belongs to -infinity to -3 union 1 to infinity। -3 क्या, sorry sir, -infinity to 1 and then 3 to infinity। हाँ देखिए, अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x -1 और इंटू x -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें ऐसा x चाहिए जो इन दोनों के प्रोडक्ट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाता हो, पॉजिटिव या 0 बनाता हो। तो ऐसा कब संभव होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। केस 1, x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x -3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों हो जाए तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट केस 2 क्या होगा कि x -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एज वेल एज x -3 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 0।
दो नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। इन दोनों में से कोई हो जाए तो बात बन जाएगी। अब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये दोनों हमें चाहिए। तब नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए। देखिए एक 1 है और एक आपका 3 है। कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पहली इनइक्वालिटी का कहना है। दूसरे का कहना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और हमें दोनों का सुनना है क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, तो देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो जो नंबर 3 से बड़ा है वो तो 1 से बड़ा होगा ही, है ना, लेकिन जो 1 से बड़ा है वो जरूरी नहीं कि 3 से बड़ा हो, 1 और 2 के बीच का ही आ जाए। तो हमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए, इसलिए फाइनल x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। दूसरे में देखिए x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज x लेस देन और इक्वल टू 3। और फिर वही कहानी, एंड से कनेक्टेड है तो दोनों में जो कॉमन x होगा वही सॉल्यूशन आए तो ठीक है, नहीं आए तो पहले की तरफ फाइनल से। तब देखिए x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 के पीछे, और x लेस देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से छोटा नंबर। अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए, तो आप x 1 या 1 से पहले का x लेंगे, है ना। जो नंबर 1 या 1 से लेस है वो 3 या 3 से लेस होगा ही होगा। तो देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 1, और चूंकि या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, ये और से कनेक्टेड है तो क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये इसका हो गया x लेस देन और इक्वल टू 1, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ये क्लोज आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 3 टू। ठीक है, समझ गए। तो जब दो का रेशियो हो तो इस तरह से आप डील करेंगे। अब देखिए, अब इनको शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका है ना कि सर हाँ सर एक बार ये वाला ऊपर वाला जो आपने लास्ट समझाया सर, इसको एक बार और समझा दीजिए। ये वाला यस सर। देखिए, अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट कहता था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये कब संभव हो सकता है कि जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और इक्वलिटी दोनों के साथ लगा लेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट विल बी 0। तो पहले केस में मैंने लिया कि x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो कहा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी हो, ठीक है। तो अब दोनों में जो कॉमन x होगा वो x है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जैसे दोनों रीजन को मैंने प्लॉट कर लिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये वाला रीजन है नंबर लाइन पर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 के आगे का रीजन। अब दोनों में कॉमन रीजन जो है अपना ये वाला है, एक कॉमन रीजन है। दोनों लेवल की लाइन, दोनों इनइक्वालिटी वाली लाइन जिस रीजन में हो वही कॉमन सॉल्यूशन बताएगा। तो इसीलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हमने लिख लिया। ऐसे ही दूसरे में केस 2, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो x माइनस 1 भी लेस देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 3 भी लेस देन और इक्वल टू 0। इसका कंक्लूजन निकला कि x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब ऐसा x जो लेस देन और इक्वल टू 1 भी होता हो और लेस देन और इक्वल टू 3 भी होता हो, ठीक है। तो दोनों को हमने नंबर लाइन पर, जब नहीं दिखे तो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, और एंड से कनेक्टेड है तो दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 का ये आ गया, x लेस देन और इक्वल टू 3 वाला ये आ गया, ठीक। अब दोनों में जो कॉमन रीजन है ये आ गया, यही वाला कॉमन रीजन है। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन आ गया x लेस देन और इक्वल टू 1। आप समझ गए सर यस। और सर ये जो ऊपर वाला आपने लिखा था x बिलोंग्स टू, सर ये कैसे आया? माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आगे तो कोई रोक नहीं है, तो 3 के आगे बढ़ते जाए तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेस देन और इक्वल टू 1 में नीचे कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है, तो लेस देन 1 में घटते जाए तो कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ओके सर।
यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हर चीज का एक शॉर्टकट डेवलप करते चलना है। ये एनालिसिस है ना। ये दो केस में मैंने देख लिया कि जब दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है तब क्या क्या हो सकता है, और दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब क्या क्या हो सकता है ना। दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। और जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एनालिसिस है। अब देखिए, अब जैसे एक जो जनरल थॉट है उससे इस गुत्थी को सुलझा लेता हूं कि डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन तक पहुंचा दे। जैसे आपको कहता है कि सॉल्व फॉर एक्स, और 2 हो या 2000 हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो। सॉल्व फॉर एक्स, आपको कहता है x माइनस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या लेस देन और इक्वल टू। तो क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की एक वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू आ गई -2। पहले को जीरो करेंगे तो 1, दूसरे को जीरो करेंगे तो -2। अब दोनों नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दी। तो सबसे पहले कौन आएगा, -2, फिर आएगा 1, आ गया। दोनों को जीरो करें तो एक x की वैल्यू -2, दूसरे की वैल्यू 1। ठीक है, अब जरा देखिए, x की वैल्यू 1 से ज्यादा रखें। ये दोनों नंबर, पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया। एक -2 के पहले, है ना, दूसरा -2 और 1 के बीच में, और तीसरा 1 के आगे, है ना। ये 3 पार्ट में पूरे नंबर लाइन को इसने बांट दिया, दोनों नंबर। यही है, ये 3 हिस्सा है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे 1 के आगे कोई भी नंबर एक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी, उसको रख करके इस इनइक्वालिटी में देखिए कि जैसे x की वैल्यू 2 रखें तो 2 माइनस 1 1, 1 इज पॉजिटिव, 2 प्लस 2 4, 4 इज पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर मैं साइन देता हूं पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव। ये साइन है किसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए साइन है। यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं लिखूंगा ये है साइन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब ये है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका साइन क्या होगा, डिफरेंट x के लिए। और ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है -∞ से इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 के आगे का कोई भी x जो आपको लगता हो वो रख करके देख लीजिए, है ना। इसका साइन यही आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 रखें तब भी पॉजिटिव, 4 रखें तब भी पॉजिटिव, 4000 रखें तब भी पॉजिटिव, इसीलिए साइन पॉजिटिव का मतलब ये। यस सर। अब -2 और 1 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, सबसे प्यारा नंबर 0 है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं ना कहीं 0 तो होगा ही। अब 0 डाल के देख लीजिए इसमें, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ, 0 प्लस 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया। तो इसमें x के जगह पर 0 डालने के बाद पहला फैक्टर नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरी प्रोडक्ट नेगेटिव। माइनस का मतलब ये होगा, इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव होगा इस बीच में। ठीक, -2 के पीछे कोई भी नंबर देखिए, -3, -4, -5, -6, -7, लाइक दिस, है ना। लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे तो नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, लेकिन साइन नेगेटिव होते जाता है ना। -3, -2, -4, -5, -6 में से कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर देख लीजिए। तो -2 के पीछे -3, -3 -1 -4 नेगेटिव, -3 + 2 -1 नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अल्टरनेट इस तरह से साइन चेंज होते रहेगा। ठीक, हमें क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हमें चाहिए। तो इक्वल टू 0 तो -2 और 1 के लिए है, x के जगह पर -2 रख दें तब इक्वल टू 0, और x के जगह पर 1 रख दें तो 0, क्योंकि x - 1 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव के लिए एक ये रीजन है और एक ये है, इधर से क्या है, x ब्लॉक। तब सॉल्यूशन सेट लिखें तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज्ड यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है जिसको यूज करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्यों? तो लीनियर एक्सप्रेशन है, किसी एक एक्स पर वो 0 होता है तो उसके आगे उसका कुछ और साइन होगा, उसके पीछे ठीक ऑपोजिट साइन, है ना। 0 के क्रॉस ही वो अपना साइन चेंज करेगा। जैसे x - 1 x = 1 पर 0 हो जाएगा, तो 1 के पहले उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। x की वैल्यू 1 से कम रखें तो नेगेटिव, और 1 से ज्यादा रखें तो पॉजिटिव। यही है। x + 2 की वैल्यू -2 पर 0 है, x < -2 रखें तो नेगेटिव, और x < -2 रखें तो पॉजिटिव, x + 2 का साइन। अब दोनों का साइन देख करके दोनों के प्रोडक्ट का साइन डिसाइड करेंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मेट पर आप इसको भी इन सबको सॉल्व कर सकते थे। जैसे -1 x - 1 x - 2 है। अब क्रॉस चेक करने के लिए काफी है, दोनों को 0 करके x की वैल्यू निकालिए 1 और 2, है ना। x = 1 पर ये 0 और 2 पर भी 0, चूंकि एक फैक्टर 0 हो जाएगा। x जब <2 रखेंगे तो पॉजिटिव, कोई एक एग्जांपल लेकर 3 4 5। x जब 1 और 2 के बीच में रखें, जैसे 1.5, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव, और इधर में पॉजिटिव। तो हमें क्या है, x - 1 x - 2 < or = 0। <0 का मतलब नेगेटिव, ये बीच का रीजन आ गया, यही सॉल्यूशन। आप डायरेक्टली देख करके सॉल्यूशन बता सकते हैं, अभी एनालिसिस की जरूरत नहीं होगी। ये स्कूल के लिए है, जब स्कूल में पूछेगा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो डायरेक्टली लिखेंगे तो 1 मार्क्स भी नहीं देगा, है ना। वहां के लिए बताया गया है कि स्कूल में आपको ऐसे दिखाना होगा कि ये क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, और क्यों ये आंसर है, ये लिख करके बताएंगे, तब जाकर के पूरा मार्क्स। और चूंकि इसमें आपके इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी करके, तो हो सकता है दे दे ऐसे 2 लीनियर का रेशियो। समझ गए? ऐसे ही देखिए, आपको कहता है कि सॉल्व फॉर x x - 1 और अपॉन x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 2 लीनियर का रेशियो। अब जरा इसको सॉल्व करके बताइए। x की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए कि x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए पहले बेसिक से करिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। 2 केस में इसको ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी का ही हिस्सा है। हो सकता है कि आपको इसको 1 to infinity, कितना 1 to infinity। 1 to infinity, और बस सर। बस संतुष्ट हो गए? देखिए मैं लिखता हूं केस 1। हाँ सर, माइनस में भी आएगा, -1 to infinity, -1 to infinity। फिर सोच के बोलना है, घबराहट नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। -2 to infinity, -infinity। अच्छा चलिए, अब मैं निकालता हूं, है ना। और ऐसे ही बिंदास लिखते हैं। देखिए x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड क्या लिखेंगे, x + 1 न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x + 1 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखते हैं, समझ गए। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0 फॉर रेशियो टू बी डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0। सिर्फ इक्वालिटी न्यूमरेटर के लिए लगा सकते हैं जब इक्वालिटी है तो, और प्योर इनइक्वालिटी होता तो यहाँ भी छोड़ देते हैं इनइक्वालिटी। तब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन -1, और हमें दोनों का सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पर -1 आएगा, फिर 1,
अब देखिए इसका कहना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 के आगे का x, और दूसरे का कहना है x ग्रेटर देन -1, -1 नहीं लेना है, तो यहाँ पर ब्लैंक सर्कल बना करके इसके आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे बताएगा कि -1 सॉल्यूशन में कभी नहीं आना। अब देखिए दोनों का जो कॉमन डिवीजन है वो यही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा केस 2, x -1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x + 1 लेस देन 0, डिनोमिनेटर में इक्वालिटी नहीं। अब देखिए दिस इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन -1। आ गया। अब देखिए दोनों -1 और 1 को नंबर लाइन पर प्लॉट करिए, -1 और 1, ठीक। पहले का कहना है x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 के पीछे, और दूसरे का कहना है लेस देन -1, प्योर इनइक्वालिटी है, -1 नहीं लेना है इसके पीछे। अब दोनों में जो कॉमन डिवीजन है, मतलब जिसमें दोनों लेवल की लाइन है, वही कॉमन डिवीजन है, तो x लेस देन -1 हो गया इसका कॉमन डिवीजन। अब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन निकालिए, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, और से कनेक्टेड है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ओपन है, लेस देन -1 है इसलिए, यूनियन 1 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी। समझ गए? ठीक है, कि दो नंबर के प्रोडक्ट में कोई इनइक्वालिटी हो या रेशियो में इनइक्वालिटी हो, सेम एक ही तरह की इनइक्वालिटी होगी। सिर्फ एक्सेप्शन क्या होगा कि जब प्रोडक्ट में है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन रेशियो में है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आए वहां पर इनइक्वालिटी लगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका और कैसे नंबर लाइन इसके लिए तैयार करते हैं, जैसे इसी का सॉल्यूशन कर। हाँ सर, जो इसमें हमने केस 2 लिया था सर, उसमें हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर इसमें? किसमें? केस 2 में सर केस 2 सर हमने कैसे लिखा है इसको? x -1 की वैल्यू नेगेटिव और न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। x -1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 और x + 1 की वैल्यू भी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, है ना, और मोर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, क्योंकि नंबर लाइन के बीच में 0 है ना, तो मोर देन 0 का मतलब इधर का, लेस देन 0 का मतलब इधर का। अब समझ गए? ठीक है। यस सर। तो दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दोनों का साइन सेम हो। दोनों का साइन सेम हो जाए तो रेशियो पॉजिटिव, और दोनों का साइन अपोजिट हो जाए तो रेशियो नेगेटिव। नहीं, यही तो होता है। यस सर। ठीक है, इसीलिए सेकंड में हमने लिया दोनों नेगेटिव, न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, और न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन दिया। क्यों? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, केस सेकंड ही समझ नहीं आया बस। केस सेकंड अभी भी नहीं समझ में आया? सर यस। दो नंबर का रेशियो, जैसे देखिए 4 और अपॉन 2, ये भी पॉजिटिव है यस सर। और -4 अपॉन -2, ये भी पॉजिटिव है यस कि सर। नहीं? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का साइन सेम होगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, जो यहाँ पहले में हमने लिखा है। और जब न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाए। न्यूमरेटर -4 है तो डिनोमिनेटर -2 हो जाए, तब रेशियो पॉजिटिव। तो यस सर, ठीक है, यस समझ में आ गया सर। अब समझ गए? हाँ, तो इसलिए दोनों का साइन सेम हो तब ग्रेटर देन 0, दोनों का साइन अपोजिट हो तो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए, अब शॉर्टकट के लिए जो काम हमने प्रोडक्ट में किया था एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है और दो नेगेटिव नंबर का रेशियो भी पॉजिटिव होता है।
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो भी नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को जीरो करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। एक आएगा -1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना हो तो न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई वो सॉल्यूशन में शामिल हो सकता है, इसीलिए वहां पर डार्क ऐसे कर लेते हैं कि इक्वलिटी हो तो ये शामिल हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन में होगा। और -1 पर ब्लैंक सर्कल बना लेते हैं, क्यों, तो गलती से सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो पाए, x कभी -1 नहीं हो पाए, है ना, क्योंकि x -1 रख ही नहीं सकते आप, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। ठीक, तो सबसे पहले काम ये करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, चाहे फैक्टर 2 हो या 2000 हो, कोई मतलब नहीं, उन सबको नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिए, 0 करके जो x की वैल्यू आई उसे नंबर लाइन पर अरेंज कर। ठीक, नंबर लाइन पर नंबर हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो सबको 0 करके x की वैल्यू कलेक्ट करिए, फिर उसे बढ़ते हुए क्रम में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर, जिसको कहते हैं अरेंज करना, नंबर लाइन पर आप उसको अरेंज कर लीजिए। ठीक, अब नंबर लाइन पर अरेंज हो गया, उसके बाद अगली जवाबदेही है कि न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर डार्क डॉट बना लेते हैं, जैसे मैंने 1 पर किया, और डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आए वहां पर एक ब्लैंक सर्कल बना लेते हैं, जो रिमाइंड करवाएगा कि इसे गलती से सॉल्यूशन में शामिल मत करना, क्यों, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। ये काम सबसे पहले करना है। ये नंबर लाइन आपका तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, x से कोई भी बड़ी वैल्यू, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू x की ले ली, जैसे 2, क्योंकि पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया। अब तीनों पार्ट में से एक एक सैंपल लेकर शुरुआती दौर में आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, जैसे 2 रखने के बाद x -1 अपॉन x + 1, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिख लेते हैं, है ना, x के जगह पर 2 रखे तो 2 - 1 अपॉन 2 + 1 इज पॉजिटिव। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रख लें, से 0, अब 0 रख के देखिए तो 0 -1 और अपॉन 0 + 1 नेगेटिव आ गया, और x की वैल्यू लेस देन -1, जैसे -2 रख ले तो दोनों नेगेटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। तो देखिए सॉल्यूशन आपका यही है, ये और ये, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमने लिखा था एग्जैक्टली वही था, -∞ टू x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन यूनियन 1 क्लोज टू ∞, ठीक है, 1 to ∞, हो गया, समझ गए। सर तो यस, चाहे प्रोडक्ट में हो या रेशियो में हो, दोनों ही में आप नंबर लाइन को इस तरह से अरेंज करें। ठीक, अब थोड़ा कम समय है, क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व करिए, तब तक मैं फिर से दोबारा लॉगिन करिएगा। जैसे कहता है सॉल्व x + 2 और अपॉन x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सर x belongs to -2 to 2. -2 to 2 ओपन क्लोज्ड, ये भी लिखना है सर -2 closed और +2 open. ठीक है। तो इसमें भी देखिए